लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। गेट का आयोजन तुमको करना होगा, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव तुमको लेनी होगी। बिहार सरकार जवाब दो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास हूँ। मेरे साथ छात्र नेता सौरव कुमार जुड़ेंगे। इनसे हम बात करेंगे कि आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, किस बात के लिए आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी आपको। आज दूसरी बैठक हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी दोनों की बहाली को लेकर सरकार ने जो बात की कि हम जल्द से जल्द वेट का आयोजन करा रहे हैं और विगत 2-3 सालों से लगातार अखबारों में छप रहे हैं। कभी 6000 पद, कभी 9200 पद चाहे संख्या जो भी हो, लेकिन वेट के आयोजन को लेकर पिछली जो आंदोलन हम लोग की हुई थी बैठक, उसमें 2 मांग हमारी प्रमुखता से थी। पहला कि एपीआई सिस्टम जो पुरानी पद्धति थी उसको हटाया जाए और वेट का आयोजन किया जाए। अभी 18 पन्नों की जो ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें वेट के आयोजन को लेकर सरकार थोड़ी प्रतिबद्धता दर्शाई है कि वेट के आयोजन हम करा सकते हैं। यानी अन्य राज्यों की तरह जो जहाँ स्लेट होता है या जैसे कि झारखंड में जेट होने वाला है, तो बिहार में भी वेट का आयोजन होना चाहिए। वेट के आयोजन को लेकर अभी तक महामहिम राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। अन्य कुलपति को भी पत्र लिखा गया है कि आप भी अपने सुझाव, अपने मंतव्य जो हैं वेट के आयोजन को लेकर दे सकते हैं। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्शन यहाँ हम लोग की मांग है कि वेट का आयोजन तो हो ही, लेकिन लिखित परीक्षा में चयन का आधार जो 160 अंकों और 40 अंकों की थी वो 180 अंकों का, और इंटरव्यू में 10% यानी टोटल अंकों का 10 यानी 20 अंक, क्योंकि 20 अंक नहीं रखे 40 अंक रहेंगे तो ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी। लोग के बीच में मत ये है कि लोग बड़े बड़े लोग जो पैरवी पैगाम करके इंटरव्यू में मार्क्स पा लेते हैं वो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स घट जाएंगे। तो ये हमारी मुद्दे हैं और बहुत जल्द अगर 25 मार्च तक सरकार वेट के आयोजन को लेकर के, जहाँ तक महामहिम राज्यपाल महोदय का सवाल है तो वो भी नियुक्त हो गए हैं, वो भी आ गए हैं, तो उनसे आग्रह निवेदन है कि जल्द से जल्द आप इसको मंजूरी करें और अगले महीने अप्रैल महीने तक कोई ना कोई एजेंसी तय करके वेट के आयोजन को लेकर प्रतिबद्धता दिखाए। यूजीसी नेट JRF इक्वल टू वेट आने उनको वरीयता दी जाएगी, लेकिन MA वाले लोग जो MA कर रखे हैं, मास्टर डिग्री जो विषय उनका है या इक्वल सर्टिफिकेट, वो इसमें बैठेंगे। हमारी कोई लड़ाई वेट में कोई लड़ाई यूजीसी नेट JRF PhD वाले के साथ नहीं है, क्योंकि पुरानी पद्धति की तरह वो चाह रहे हैं। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि कोई लड़ाई, आपकी एक मंशा हो सकती है कि पुराने ढर्रे जैसे पहले होते थे एपीआई सिस्टम की लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, तो फिर वही विवाद वाली बात हो जाएगी। अशोक चौधरी बन जाएंगे और फिर कई लोग जो है प्रोफेसर अशोक चौधरी मंत्री भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, कई लोग हैं। मैं नाम अगर गुना दूँ आपको तो पटना विश्वविद्यालय से ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके रिलेटिव सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद है, वो जो है उनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में। हाँ, आप अगर मानेंगे तो कई ऐसे मंत्री रहे या विधायक रहे, उनकी पत्नी या उनके रिलेटिव यहाँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। मैं एक विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पूरे राज्य की गणना किया जाए तो बड़े से बड़े लोग, अगर बिहार के मुख्य सचिव महोदय, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हम ये भी कह रहे हैं IAS का बेटा क्या IAS नहीं बन सकता है, नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता है, बन सकता है, कोई भी बन सकता है। लेकिन अगर लिखित परीक्षा के आधार पर लोगों का चयन हो तो फिर ये गरीब किसान इनमें बताइए ना, किसी के पास के 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए किसी के पास है। सब लोग गरीब किसान मजदूर के ही बच्चे हैं और चाह रहे हैं कि लिखित परीक्षा हो ना भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इंटरव्यू के आधार पर लोगों का अगर चयन होता तो फिर आपको पता है कि कौन कौन लोग आने जा रहे हैं। तो ये हम लोग चाह रहे हैं और BSc USC उसके तहत हम लोग की मांग थी कि BPSC ले, लेकिन खैर कोई बात नहीं, BSc USC ही अगर परीक्षा लेती है, लेकिन लिखित परीक्षा हो, वेट का आयोजन जल्द से जल्द हो और उसके बाद लिखित परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए। ये हम लोग की डिमांड है, मोटा मोटी डिमांड है। लिखित ऑब्जेक्टिव हो, हाँ 180 का हो। 180 को पहले जो था कि सब जो डिस्क्रिप्टिव था यानी लिखित परीक्षा, तो उसको घटाया जाए, मतलब उसको हटाया जाए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड परीक्षा हो और 160 अंकों की बढ़ाकर उसको 80 अंकों किया जाए और इंटरव्यू के मार्क्स घटाए जाए, क्योंकि बेटे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो घट जाएंगे। और मिनिमम और मैक्सिमम एज को लेकर भी कुछ विवाद है, पहले 55 होते थे, अब 45 हो गए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि 55 ही रहे और मिनिमम एज जो है वो 23 से घटाकर 22 किया जाए। ये हम लोग का डिमांड है, 4 डिमांड प्रमुख है। अगर सरकार वेट का आयोजन नहीं कराती है, 25 मार्च तक आज जो बैठक हुई है इसमें मैक्सिमम लोगों का मानना है कि 25 मार्च तक हम लोग इंतजार करेंगे। दूसरी बैठक है, अब बैठक नहीं होगी गांधी मैदान में, इसके बाद हम लोग जो है चिन्हित जगह पर, चाहे वो पटना कॉलेज हो, चाहे साइंस कॉलेज हो या कहीं से, चाहे गांधी मैदान से हो, हम लोग एक मार्च करेंगे, बड़े मार्च। 25 मार्च के बाद हम आप लोग को तय बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब हम लोग बैठक नहीं करने जा रहे हैं। वेट का आयोजन पहले प्राथमिकता है और लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए। 2 हमारी मांग प्रमुखता से सरकार के पास जाए और महामहिम राज्यपाल जो आए हैं उनका स्वागत करते हैं बिहार में और उनसे आग्रह करते हैं कि आपके आते ही प्रोफेसर की बात, क्योंकि आप कुलाधिपति होते हैं, आप ही
चांसलर होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के प्रमुख आप होते हैं, तो आपकी देख रेख में पहला वेट का आयोजन जल्द से जल्द हो। 2 बार पहले भी हुआ है, API सिस्टम हटा, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वेट का आयोजन जल्द से जल्द हो, इसका भी हम भरपूर स्वागत करेंगे। हमारे कई जिले के अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। छात्रों से भी बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी पटना से। पटना से। क्या कर रहे हैं? सरकार आपके छात्र नेता बोले हैं, इस बात से सहमत है आप? जी बिल्कुल सहमत है, और बेट का आयोजन होना चाहिए क्योंकि वो बिहार के अभ्यर्थियों के पक्ष में है, हक में है। और दूसरा, जो परीक्षा है वर्णनात्मक ना होकर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए ताकि परीक्षा पारदर्शी हो सके। ड्राफ्ट में कई सारी त्रुटियां हैं और परीक्षा को पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि आम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो असिस्टेंट बड़े लोग के बेटा बड़े ही क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, या फिर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो गाइड होते हैं, सुपरवाइज़र, उनके स्कॉलर ही प्रोफेसर बन पाते हैं। तो अगर कोई किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का अगर कोई शोधार्थी है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, या कोई निम्न मध्यवर्गीय परिवार का जो बच्चा है उसके लिए बहुत मुश्किल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अभी की व्यवस्था में। तो इंटरव्यू के मार्क्स को भी कम किया जाना चाहिए, है ना। 10% वेटेज दिया जाना चाहिए, 20 मार्क्स का इंटरव्यू हो और 180 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना चाहिए। यही हमारी मांगे है और सरकार को हमारी मांगों को मांगना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारे नेट JRF वाले या फिर PhD वाले इसके पक्ष में नहीं होंगे। मेरा खुद भी जो है मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ और JRF हूँ, बावजूद मैं चाहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। जी बिल्कुल। हम गए हैं मगध यूनिवर्सिटी से। हमारा मांग ये है कि बेट का आयोजन किया जाए और एग्ज़ाम जो है वस्तुनिष्ठ हो और उम्र सीमा में सुधार हो, यही मांग है। हम बेगूसराय से हैं। करना यही चाहेंगे कि बेट का आयोजन रेगुलर बेसिस पे हो। दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है लेकिन बिहार के बच्चे हायर एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कारण बस सरकार की लापरवाही है और बेट एग्ज़ाम का ना होना है। अगर बेट का एग्ज़ाम होता है तो बिहार के बच्चों को मौका मिलेगा और बिहार के बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। क्या कहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रही है, बहुत दिन बाद आ रही है, तो उससे पहले बेट का आयोजन हो और बेट के आयोजन होने के बाद उसमें कुछ सुधार किया जाए। सुधार क्या किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए और इंटरव्यू का जो मार्क्स है वह 40 से घटाकर 20 कर देना चाहिए। कहाँ से आप? मैं तो हाजीपुर से हूँ और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सरकार इस वैकेंसी को लटकाए नहीं, वो जितनी जल्दी यथाशीघ्र हो सके, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं तैयारी करते करते। तो मुझे एक ही बात कहना है कि आप जो एग्जामिनेशंस का आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसमें 2-3 आमूलचूल सुधार है वो करें। सबसे पहले 180 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनेशंस ले और 20 मार्क्स का आप जो सो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इसके पीछे मैं लॉजिक दूंगा कि 20 मार्क्स इसलिए कि सभी बच्चे जो है सो हाई प्रोफाइल परिवार से नहीं है, ग्रामीण परिवेश से हैं। उनको उनके बोलने में, अभिव्यक्ति में वो क्षमता हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन उनके पास ज्ञान पूरा हो। तो आप इंटरव्यू के बेसिस पे अगर 40 नंबर आप देते हैं तो फिर आप जज करने में वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बायसनेस हो जाए, क्योंकि सभी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो समान नहीं है। तो कहना मेरा सिर्फ इतना ही है कि 20 मार्क्स इंटरव्यू करें, 180 मार्क्स का एग्जामिनेशन ले। और दूसरी चीज़ है, यथाशीघ्र राज्यपाल महोदय से मैं कहूँगा कि यथाशीघ्र जो है सो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें और इसको पूर्ण करें। और दूसरी चीज़ है, बेट का आयोजन सबसे पहले ज़रूरी है। मैं तो खुद नेट JRF क्लियर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, जो भी हमारे दोस्त हैं, सभी लोगों के लिए बेट का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि पारिवारिक बैकग्राउंड सभी का अलग अलग होता है। तो एक आधार पे किसी को भी जज करना और उस पुराने ढर्रे पे चलना कि हम नेट JRF ही लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बेट का आयोजन होना ही चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये कहूँगा। धन्यवाद। देखिए, इसमें बेट का आयोजन इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए बहुत सारा जो सब्जेक्ट है, जैसे मगही, मैथिली तो होता है यहाँ पर, नेट में होता है मैथिली को, लेकिन ये लोकल लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज का बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन लोकल लैंग्वेज को ही नहीं लिया जा रहा है। ये बेट होने पर लोकल लैंग्वेज को लिया जाएगा, तो इसका भी होगा। और फिर हम लोग चाहते हैं कि इस ड्राफ्ट जो बना है, नया ड्राफ्ट, तो उसमें चेंजेज हो क्या क्या कि 180 मार्क्स का जो ये लिखित परीक्षा हो और वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो। और मेरा सरकार से, राज्यपाल महामहिम से डिमांड है इस जल्द से जल्द बेट हो और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, और ताकि सबके लिए भला हो, PG का मौका मिले।
सर जैसे कि केंद्र स्तर पे यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी बेट का आयोजन हो, और साथ में गवर्नर हाउस से भी जो ड्राफ्ट जो पब्लिक डोमेन में आई है उसमें चाहते हैं कि हम लोग का संशोधन कुछ होने चाहिए। एक तो सबसे पहले बेट का आयोजन हो, दूसरा है कि रिटेन एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हो। अभी जो पब्लिक डोमेन में आई है उसमें 160 मार्क्स की रिटेन एग्ज़ाम हो रही है जो सब्जेक्टिव है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो 180 मार्क्स की हो और ऑब्जेक्टिव हो, और साथ में इंटरव्यू जो 40 मार्क्स की होने वाली है उसमें चाहते हैं कि संशोधन और 20 मार्क्स की हो, और उसमें भी ये निर्धारित कर दी जाए कि इंटरव्यू में मिनिमम 40% मार्क्स आए और मैक्सिमम 80% से ज़्यादा किसी को मार्क्स ना दिया जाए। क्योंकि कई बार क्या होती है कि अगर इस टाइप का अगर मतलब लिमिट नहीं लगाई जाती है तो बायसनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हम लोग चाहते हैं इसलिए कि बहुत जैसे अभी हरियाणा में एग्ज़ाम हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम थी, तो एक ही मतलब 3-4 प्रोफेसर जो है सेम सब्जेक्ट का कॉपी का मतलब जाँच की है, तो उसमें किसी को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दी। हाँ, नीट ऑब्जेक्टिव है तो बेट उसके बाद फिर एग्ज़ाम होती है, नीट के बेट के बाद फिर एग्ज़ाम का प्रोविज़न किया गया, उसको हम लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, नीट बेट तो ऑब्जेक्टिव होगी ही, लेकिन हम लोग चाहते हैं उसके बाद फिर एग्ज़ाम होने वाली है ना वो भी ऑब्जेक्टिव हो, और जो 160 मार्क्स की जो डिस्क्रिप्टिव होने वाली है वो हम लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हो जाए, वो भी हो जाए, इसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, उसके अलावा क्या चाहते हैं हम लोग कि एज जो है कि इस बार संशोधन कर दी गई है। पूर्व में मैक्सिमम एज 55 ईयर्स थी, उसको घटा के 45 ईयर्स कर दी गई है। हम लोग चाहते हैं उसको यथावत रखी जाए। ठीक है, और चाहते हैं हम लोग कि कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दी गई है, जैसे मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस को, इसको भी इंक्लूड किया जाए। जैसे कि यूजीसी नेट में 17 नंबर कोड है, मैनेजमेंट का है फिर से आपका एक मिनट जस्ट मिनट, लाइब्रेरी साइंस की 55 सब्जेक्ट नंबर कोड है, कंप्यूटर साइंस की 87 है। ये एग्जाम झारखंड में जेट की एग्जाम होने वाली है, वहाँ इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में ये सब्जेक्ट होती है, केवल बिहार में छोड़ दी गई है। और एक चीज़ और जोड़ेंगे कि बिहार के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है ना सर, में इसका मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है। जैसे मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन स्तर पे बीबीए की पढ़ाई होती है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर पीजी लेवल पे एमबीए की पढ़ाई होती है। कंप्यूटर साइंस में हम लोग जाएँ तो ग्रेजुएट लेवल पे बीसीए की पढ़ाई होती है। ठीक है, ओके सर, तो इस पर हम यही 4 प्रमुख मांगे थी, वो हम लोग रखा। ओके, थैंक यू। मूर्ति में गांधी मैदान के सामने सभी बिहार के छात्र जो हैं बेट का आयोजन की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 180 नंबर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और 20 नंबर का इंटरव्यू होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता जो पार्शियल बना रहे। ताकि ऐसा कभी देखने को मिलता है कि जो बड़े लोग जो होते हैं, जो पैरवीकार होते हैं, अगर इंटरव्यू ज़्यादा नंबर का होता है तो उसमें पैरवी कराकर उसमें नंबर बढ़ा लेते हैं और वो नंबर बढ़ा करके उनकी सिलेक्शन हो जाती है। और गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, जो सामान्य परिवार के जो बच्चे होते हैं, उनके पास उस तरह की पैरवी नहीं होती है, तो वो पैरवी पीछे हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये रिकॉर्ड है, ये पूरे बिहार की। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विधायक एमपी जो है, इधर विधायक एमपी बन के बैठे हुए हैं, उधर प्रोफेसर भी बन के बैठे हुए हैं, अपने बुढ़ापे का सहारा लेकर के बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए यहाँ पर 20 नंबर का इंटरव्यू और 180 नंबर का रिटर्न किया जाए और बेट का आयोजन किया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।